अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता दिनों देखा गया है एक सियासी पार्टी के चंद रहनुमाओं को पार्लियामान हाउस से रात के अंधेरे में कुछ नामालूम अफराद ने गिरफ़्तार कर लिया। इसकी वजह बनी पीटीआई का वो पुरजोश जलसा जिसका इनेकाद चंद दिन पहले पीटीआई ने किया था। जी हाँ, जिसमें पीटीआई ने अपनी मैन पावर का मुजाहरा किया और एक सियासी पार्टी के लिए उसके बानी का जेल में होना और उसके बावजूद इतनी पाबंदियों और मुश्किलात के बावजूद एक इतना पुरजोश जलसा करना, एक वाकई पाबंदियों के बाद भी एक पार्टी जो है वो इस किस्म का बड़ा जलसा जो है वो उसका इनेकाद करती है। अब उस जलसे में हुआ यूँ कि जोश खिताबत में उनके केपीके के सीएम अली अमीन गंडापुर ने काफ़ी जज्बाती तकरीर करी, और ये तकरीर सिर्फ जज्बाती नहीं थी बल्कि कुछ गैर इखलाक़ी और गैर कानूनी, गैर आइनी बातें भी उन्होंने इस तकरीर में करी, जिसकी वजह से पीटीआई के ऊपर इदारों का ये क्रैकडाउन हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की हरकत जो कि एक सियासी पार्टी के सीएम ने अपनी तकरीर में करी, इस तकरीर में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत ही कोई अजीब से जुमलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक तो ये बोला कि जी हम 15 दिन में अपने लीडर को जेल से निकाल के ले जाएंगे, आप सब तैयार हैं, जो कि बिल्कुल एक गैर कानूनी और गैर आइनी अल्फाज थे। अच्छा, अब अगर वो ऐसे अल्फाज नहीं बोलते तो यकीनन मेरे ख़्याल से पीटीआई के ख़िलाफ़ इदारों का क्रैकडाउन बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे ख़्याल से उन्होंने अपनी आवाम को पुरजोश करने के लिए इस किस्म के जुमले बोल तो दिए, मगर शायद ये उन्हीं के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बन गए। हुआ यूँ कि उनके रहनुमाओं को उठा लिया गया। अब वो मज़ीद मुश्किलात के सामने, एक तो उनके बानी जेल में है, अब उनके दूसरे रहनुमा जो इस वक्त पार्टी को रूल कर रहे थे वो भी गायब हो चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वापस आ गए हैं और जी वो किसी मीटिंग में थे। अगर अब हम बात करें कि बहुत से लोग इस पर नाराज़ हो रहे हैं कि जी ये बहुत ही गैर आइनी और गैर कानूनी अमल था, बिल्कुल इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है, और इसको कोई भी जो है वो इस बात का दिफा नहीं कर सकता, भले से वो पीटीआई का फॉलोअर हो या कि ना हो। लेकिन देखिए, माजी में देखा गया है कि इस किस्म के अमल, ऐसी हरकत और इदारों के ज़रिए अपनी ओपोनेंट पार्टी के रहनुमाओं को इस तरह घरों से उठाना, क्या आप भूल गए किस तरह से मरियम नवाज़ को जो है वो और उनके शौहर को उनके बेडरूम से उठाया था? उस वक्त हुकूमत किसकी थी? जी हाँ, पीटीआई की थी, और ये सब बैठ के गलीज़ जुमले बोल रहे थे। अच्छा, अगर हम बात करें कि जी अली अमीन गंडापुर ने और ये भी कहा कि जी हम बाराती लेके आएंगे मरियम नवाज़, और पता नहीं किस किस्म के वाहियात सेक्सिस्ट जुमलों का इस्तेमाल किया, तो ये जुमले कोई नए नहीं है। मैं समझता हूँ सियासी जलसों में ख़ुद बानी पीटीआई ने भी इस किस्म के जुमलों का बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है। जैसे माजी में उन्होंने मरियम नवाज़ को बोला कि मरियम तुम इतने जोश से मेरा नाम ना लिया करो रात में, और तुम्हारा शौहर जो है वो नाराज़ हो जाएगा। मतलब ये किस किस्म की वाहियात बातें, आप सियासी रहनुमा हैं, एक पार्टी के बानी हैं, इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल ज़ेब देती ही नहीं है। अच्छा जी, अब अगर देखा जाए तो इससे पहले अगर हम थोड़ा सा तारीख़ में और पीछे चले जाएं तो आप सबको याद होगा कि जब एमक्यूएम के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा था तो डेफिनेटली जो एमक्यूएम के फॉलोअर्स थे उनके दिल में तो बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा था, लेकिन जो एमक्यूएम को पसंद नहीं करते थे तो उस वक्त पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क जो है वो उसको बहुत ही डिफेंसिव हो रहा था कि नहीं जी ये हैं ही गलत लोग, इन्हें ऐसे उठाना चाहिए और इन्होंने तो कुछ किया होगा। और जो डेफिनेटली एमक्यूएम के फॉलोअर्स थे वो बेचारे बहुत नाराज़ हो रहे थे। तो देखिए, माजी में जब इस तरह से हरकत की गई तो आप बहुत खुश हो रहे थे, ठीक है ना, इस बात को याद रखें। तो बहुत खुश हो रहे थे लोग कि नहीं इनके साथ तो होना यही चाहिए, और ऐसे उस पर भी लोग जो है फ़ारूक सत्तार ही को कंडेम कर रहे थे कि जी नहीं इनके साथ सही हुआ है, ठीक है। फिर जब मरियम नवाज़ को उठाया गया, उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी काम किए गए, जेल में उन्हें तंग किया गया, आप सबको मालूम होगा किसकी हुकूमत थी, किसके कहने पे जो है वो उसे जेल में किस तरीके से रखा गया था। आप सब खुश हो रहे थे मेरे अजीज़ों, लोग खुश हो रहे थे, लिटरली लोग पोस्ट डाल रहे थे ये तो यूँ है, ये तो वो है। लेकिन आज जब आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है तो आपको बहुत नागवार गुजर रहा है, आपकी सॉरी टू से चीखें निकल रही हैं कि जी ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो भाई, अगर आप किसी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले हैं ना, अगर देखा जाए, अगर आप लेट्स अज्यूम कि आप एक ऐसे शख्स हैं या आप एक ऐसी सियासी पार्टी के फॉलोअर हैं जो कि किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल को जो है वो
कंडेम करती है। तो आप सिर्फ अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पे नहीं बोलेंगे, बल्कि आप तब भी बोलेंगे जब फारूक सत्तार को उठा के लेके गए। और अगर आप देखा जाए तो कल की तकरीर में उन्होंने जर्नलों के नाम लिए हैं, अपने जर्नलों को सुधारो, अपने ये करो, अपने इदारे को सही करो, अपनी फ़ौज को सही करो, यानी कि वो स्ट्रेट अवे फ़ौज जर्नलों को टारगेट कर रहा है एक CM आपका KPK का। अच्छा, अगर हम पीछे चले जाएँ और देखें कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जब इस तरह की बात करी थी, वो एक जलसे में उन्होंने किसी जर्नल का नाम लेके उन्हें जो है थोड़ा सा रगड़ दिया था, तो उसके ऊपर आज तक उस पार्टी के बानी के ऊपर से पाबंदी है। वो पार्टी ख़त्म कर दी, उनका नाम ख़त्म कर दिया, उनका सब बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो भाई आज ये भी तो नाम ले रहे हैं, अली अमीन कंडापुर ने भी तो नाम लिया, जर्नलों को रगड़ा है, सबको रगड़ा है, तो मेरे ख्याल से तो फिर इनकी पार्टी को भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ इनके ख़िलाफ़ तो बहुत नरमी रखी जा रही है, ठीक है ना। MQM के ख़िलाफ़ किस किस्म के जो हैं वो एक्शंस लिए जा रहे थे, आप सबको पता है कहाँ कहाँ से लड़के उठ रहे थे, कहाँ कहाँ से बंदे उठ रहे थे। उनके बानी को तो आज तक ही ब्लॉक कर दिया, वो बेचारा TV पे तकरीर नहीं कर सकता, उनका पूरा करियर, पूरी पार्टी ही बर्बाद कर दी। लेकिन इन्हें तो फिर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। तो ये क्यों रो रहे हैं भाई, अपनी चीज़ों को थोड़ा सही करें। और अगर आप किसी भी गैर कानूनी और गैर आइनी अमल के मुखालिफ हैं तो डेफिनेटली फिर आप हर उस गैर कानूनी गैर आइनी अमल के मुखालिफ रहें, ना कि सिर्फ अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म पे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों को ये जो एक के बाद एक बारी मिल रही है वफाक में बैठने की, और फिर ये जो इन पावर होता है वो अगली जो है वो पार्टी को रगड़ने में इदारों का काम लेता है, और इदारों के साथ बैठ के उनको रगड़ता है, उनको उठाता है, उन पर खुश होता है, और उन पर इल्ज़ामात लगाता है, और उनको तंग करता है, उनके वर्कर्स को उठाता है, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगवाता है। मगर वो ये नहीं सोचता कि आज जो अगली पार्टी के साथ हो रहा है कल आपके साथ भी होगा। अगर आपने बोलना है तो आप इस गैर कानूनी गैर आइनी सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करें, ना कि सिर्फ अपने ऊपर होने वाले मसालिम के ख़िलाफ़ बात करें, ठीक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई चेंज आ सकता है चीज़ों, तो वो तब आ सकता है कि जब आप इस सिस्टम को चेंज करें। लेकिन अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बन के अपनी ओपोनेंट पार्टी को रगड़ रहे हैं, उनके बंदे उठने पर खुश हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अली हुसैन पीरज़ादा। अल्लाह हाफ़िज़।